हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मेजर डिफरेंस बिटवीन ई आर ए एंड ई ओ बी। ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, और ये एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आता है मेडिकल बिलिंग के, है ना। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट तो हमेशा की तरह रहेंगी कि वाइट बोर्ड में जो लिखा है वो तो देखिए ही, साथ ही साथ मेरे बातों पे, मेरे वर्बल कम्युनिकेशन पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ मिस्ट्री हो जो आपकी हिस्ट्री क्रिएट कर दे मेडिकल बिलिंग, आरसीएम बिलिंग, मेडिकल बिलिंग में, है ना। तो दोस्तों, वीडियो वक्त को ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईआरए और ईओबी, सबसे पहला पॉइंट है उनका फुल फॉर्म। ईआरए का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक रेमिडेंस एडवाइस, और ईओबी का फुल फॉर्म है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट। ठीक है, आइए ईआरए की तरफ, सेकंड पॉइंट के। ईआरए जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ईओबी जो है ये वेब पेपर स्टेटमेंट है, राइट। तो यहाँ पे आपको डाउट होगा कि ऐसा कैसे। तो दोस्तों देखो, हम इंश्योरेंस को क्लेम भेजते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो इंश्योरेंस भी के पास भी सेम सॉफ्टवेयर होने के कारण वो हमें ऑटो पोस्ट पेमेंट ईआरए के माध्यम से, ईएफटी के माध्यम से भेजता है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं कि पूरा सेटलमेंट होने के बाद में हम पेशेंट को क्या करते हैं, स्टेटमेंट भेजते हैं, राइट, क्योंकि वो पेशेंट हमारे सॉफ्टवेयर में फीडेड है। ठीक उसी प्रकार इंश्योरेंस क्या करती है, पूरा क्लेम प्रोसेस होने के बाद में पेपर स्टेटमेंट भेजती है उनके रिस्पेक्टिव वेब पोर्टल से, इसलिए इसको वेब पेपर स्टेटमेंट कहा गया है ईओबी को, और ईआरए को इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कहा गया है, ठीक है दोस्तों। और ये ईआरए जो होता है ये स्पेशली डॉक्टर के लिए होता है, यानी प्रोवाइडर के लिए, और ईओबी जो होता है वो पेशेंट के लिए होता है। लेकिन अमुकतर कंपनी में हम लोग ऐसा करते हैं कि ईआरए आने की है तो हम ईओबी निकाल लेते हैं पेमेंट पोस्टिंग के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। हाँ, बट ये गलत है। जब तक तुम्हारा ईआरए नहीं आता तुमने पोस्ट नहीं करना चाहिए पेमेंट, है ना, वेब पोर्टल की ईओबी डाउनलोड करके। दिस इज़ नॉट गुड। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम ये गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं अक्सर हमारी कंपनीज में, मेडिकल बिलिंग में। बट इट्स क्वाइट गुड, नॉट गुड, सॉरी। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन फोकस करो इस पे कि ये ईआरए जो है ये डॉक्टर के लिए होती है, प्रोवाइडर के लिए, और ईओबी जो होती है वो पेशेंट के लिए होती है ना। अब ईआरए का क्या है, माध्यम क्या है डॉक्टर के लिए, कि ये डॉक्टर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है क्लेम पेमेंट की, क्लेम डिनाइड की, और क्लेम एडजस्टमेंट की, है ना। और ईओबी क्या करती है, ये भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है कि इंश्योरेंस के कवरेज की, पेशेंट का जो इंश्योरेंस है उसका कवरेज कितना रहा है, कितना कवर किया है, कितना बाकी है उसका, और उसकी जो पेशेंट की जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी समझाती है, जैसी कोपे है, डिडक्टिबल है, को इंश्योरेंस है इसमें, है ना, ताकि पेशेंट को एक आइडिया आए, और पेशेंट कभी हमारे प्रोवाइडर बैक ऑफिस पे डाउट ना करे कि आपने तो हमें कोपे लगा दिया खाली फुकट का, जबकि हमें कोपे था नहीं। तो एक वेब वर्जन उनकी माहिती के लिए एक रिसिप्ट की तौर पे, एक स्टेटमेंट की तौर पे काम करता है, ताकि वो डाउट ना करे हमारी पेमेंट पोस्टिंग पर, है ना, डॉक्टर साइट में जो होती है, राइट। तो दोस्तों, इसी प्रकार ईआरए और ईओबी का बहुत मेजर डिफरेंस यही है। ये 4 पॉइंट आप दिमाग में डाल दो। अगर आप फ्रेशर हो, मेडिकल बिलिंग में जाना चाहते हो इंटरव्यू के लिए, तो इट्स क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। और आप एक्सपीरियंस होल्डर हो फिर भी आप ध्यान में रखो इस पॉइंट को, ये काफ़ी बेनिफिशियल है आप मेडिकल बिलिंग को वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, राइट। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी मज़ेदार टॉपिक्स के साथ में, जो मुझे भी अच्छा लगेगा आपके साथ में शेयर करने के लिए, और आपको भी मज़ा आएगा उस टॉपिक को लर्न करने के लिए, और अपने मेडिकल बिलिंग में करियर अर्न करने के लिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।